एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले स्वामी विवेकानंद जी साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद जी ने योग, राजयोग तथा ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना करके युवा जगत को एक नई राह दिखाई है, जिसका प्रभाव जनमानस पर युगों युगों तक छाया रहेगा। कन्याकुमारी में निर्मित उनका स्मारक आज भी स्वामी विवेकानंद महानता की कहानी बताता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। स्वामी विवेकानंद जी ऐसी सोच वाले व्यक्तित्व थे जिन्होंने आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान के बल पर समस्त मानव जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से सीख दी थी। वे हमेशा कर्म पर भरोसा रखने वाले महापुरुष थे। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। तेजस्वी प्रतिभा वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के विचार काफी प्रभावित करने वाले थे, जिसे अगर कोई अपनी जिंदगी में लागू कर ले तो सफलता जरूर हासिल होती है। यही नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने अध्यात्म से प्राप्त विचारों से भी लोगों को प्रेरित किया, जिसमें से एक विचार इस प्रकार है: उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इनके पिताजी श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे, जिनकी वकालत के काफी चर्चे हुआ करते थे। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो धार्मिक विचारों की महिला थी, जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत में काफी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। इसके साथ ही वो प्रतिभाशाली और बुद्धिमानी महिला भी थी, जिन्हें अंग्रेजी भाषा की भी काफी अच्छी समझ थी। स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वो पहले ब्रह्मा समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। युवा दिनों से ही उनमें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में काफी रुचि थी। वे हमेशा भगवान की तस्वीरों जैसे शिव, राम और सीता के सामने ध्यान लगाकर साधना किया करते थे। साधुओं और सन्यासियों की बातें उन्हें हमेशा प्रेरित करती रहती थी। बालक नरेंद्र अपने विद्यार्थी जीवन में जॉन स्टुअर्ट, हर्बर्ट स्पेंसर और ह्यूम के विचारों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने इनके विचारों का गहनता से अध्ययन किया और अपने विचारों से लोगों में नई सोच का प्रवाह किया। इसी दौरान विवेकानंद जी का झुकाव ब्रह्मा समाज के प्रति हुआ। सत्य जानने की जिज्ञासा से वे ब्रह्मा समाज के नेता महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए थे। आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही बड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। यही वजह है कि उन्होंने एक बार महर्षि देवेंद्र नाथ से सवाल पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। नरेंद्र के इस सवाल से महर्षि आश्चर्य में पड़ गए थे और उन्होंने इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया और उन्हीं के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते गए। आपको बता दें, महज 25 साल की उम्र में ही स्वामी विवेकानंद जी ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए और इसके बाद वे पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा के लिए निकल पड़े। अपनी पैदल यात्रा के दौरान अयोध्या, वाराणसी, आगरा, वृंदावन, अलवर समेत कई जगहों पर पहुंचे। 23 दिसंबर 1892 को विवेकानंद जी कन्याकुमारी पहुंचे, जहां वो 3 दिनों तक एक गंभीर समाधि में रहे। यहां से वापस लौटकर वे राजस्थान के आबू रोड में अपने गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी तुरानंद से मिले। अब 1893 में विवेकानंद जी शिकागो पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान एक जगह पर कई धर्म गुरुओं ने अपनी किताब रखी। वहीं भारत के धर्म के वर्णन के लिए श्री भगवत गीता रखी गई थी, जिसका खूब मजाक उड़ाया गया। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपने अध्यात्म और ज्ञान से भरे भाषण की शुरुआत की, तब सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और यह भाषण बहुत देर तक चला। स्वामी विवेकानंद जी के भाषण में जहां वैदिक दर्शन का ज्ञान था,
तो वहीं उसमें दुनिया में शांति से जीने का संदेश भी छुपा था। अपने भाषण में स्वामी जी ने कट्टरतावाद और सांप्रदायिकता पर जमकर प्रहार किया था। उन्होंने इस दौरान भारत की एक नई छवि बनाई। इसके साथ ही वे लोकप्रिय होते चले गए। वहीं आगे जाकर नरेंद्र नाथ दुनिया भर में ध्यान, अध्यात्म, राष्ट्रवाद, हिंदू धर्म और संस्कृति के वाहक बने और स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 4 जुलाई 1909 को महज 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जीवन त्याग दिया। वहीं उनके शिष्यों की माने तो उन्होंने महासमाधि ली थी। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी भविष्यवाणी को सही साबित किया कि वो 40 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे। इस महान पुरुषार्थ वाले महापुरुष का अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर किया गया था।